नमो नमः, सुप्रभातम, नमस्कारः। आज हम संस्कृत कक्षा में संख्यावाचक और विशेषण पदों को पढ़ने जा रहे हैं जो कर्तव्यनिष्ठ आचार्य कुलविंद्र के द्वारा श्रवित हैं। आओ इनमें हम संख्यावाचक और विशेषण पदों का अच्छे से स्मरण, चिंतन व श्रवण करें। तो संख्यावाचक विशेषण पदों में 1 से 10 तक सभी विभक्तियों के रूप यहाँ तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे नीले अक्षरों में लिखा गया 1 से 10 तक सभी विभक्तियों के रूप। तो पहली लाइन में हमने विभक्तियाँ लिखी हैं, जहाँ लिखा विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में 1 से 4 तक पृथक पृथक रूप होते हैं, यथा एक के रूप एकवचन में, द्वि के द्विवचन में तथा त्रि, चतुर आदि के रूप बहुवचन में होते हैं। प्रथमा का वाक्य देखते हैं। पुल्लिंग में जब किसी मेल आदमी के लिए कहा जाता है तो एकः छात्रः लिखा जाता है। जब हम लड़की के लिए, कन्या के लिए, बालिका के लिए, महिला के लिए या स्त्री के लिए बात करते हैं तो एका छात्रा लिखा जाता है। और जब नपुंसकलिंग किसी बेजान वस्तु के बारे में बात करते हैं तो एकम छत्रम लिखा जाता है। तो द्वितीया में हम लिखते हैं एकम छात्रम पुल्लिंग में, और एकाम छात्राम स्त्रीलिंग में, और एकम छत्रम नपुंसकलिंग में। तृतीया विभक्ति में हम पुल्लिंग में लिखते हैं एकेन छात्रेण, और स्त्रीलिंग में लिखते हैं एकया छात्रया, और नपुंसकलिंग में लिखते हैं एकेन छत्रेण। चतुर्थी विभक्ति में हम लिखते हैं पुल्लिंग में एकस्मै छात्राय, और स्त्रीलिंग में लिखते हैं एकस्यै छात्रायै। नपुंसकलिंग में हम लिखेंगे एकस्मै छत्राय। पंचमी विभक्ति में हम लिखेंगे एकस्मात् छात्रात्, और लड़की के लिए लिखेंगे एकस्याः छात्रायाः। नपुंसकलिंग में पंचमी विभक्ति में लिखा जाएगा एकस्मात् छात्रात्। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखते हैं तो एकस्य छात्रस्य ये पुल्लिंग में लिखा जाएगा, और एक स्त्रीलिंग के लिए लिखा जाएगा एकस्याः छात्रायाः। नपुंसकलिंग में लिखा जाएगा एकस्य छत्रस्य। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखते हैं पुल्लिंग में कैसे करेंगे, एकस्मिन् छात्रे, स्त्रीलिंग में एकस्याम छात्रायाम, और नपुंसकलिंग में एकस्मिन् छत्रे लिखेंगे। संबोधन में जब हम इसका प्रयोग करेंगे हे एक छात्र, स्त्रीलिंग में हे एक छात्रे, और नपुंसकलिंग में हम लिखेंगे हे एक छत्र। तो इन कारक और विभक्तियां, संख्याओं का हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे। अब हम विभक्ति के द्विवचन में जाते हैं कि दो के लिए कैसे बात करेंगे। 2 लड़के हों तो क्या कहेंगे, 2 लड़कियां हों तो क्या कहेंगे, जहाँ 2 वस्तुएं होंगी तो उनको कैसे लिखेंगे। तो प्रथम में वैसे ही सेम जैसे पहले विभक्तियां बताई गई हैं तो लिखी गई हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो द्विवचन में पुल्लिंग में लिखा गया द्वौ बालकौ, द्वितीया में द्वौ बालकौ, तृतीया में द्वाभ्याम बालकाभ्याम, चतुर्थी में द्वाभ्याम बालकाभ्याम, पंचमी में द्वाभ्याम बालकाभ्याम, षष्ठी में द्वयो बालकयो, सप्तमी में भी द्वयो बालकयो, और संबोधन में हे द्वौ बालकौ। तो ऐसे ही इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग में भी किया गया है। आप इनके उत्तरोत्तर सामने सामने इनका उच्चारण देख लेंगे। पीले रंग के तीर का निशान जो है वो हमें इनका विभाग बताता है कि पुल्लिंग की लाइन ये वाली स्त्रीलिंग के लिए बीच वाली, और नपुंसकलिंग के लिए अंतिम वाली शब्दों को हम देखेंगे। विशेष रूप से नीचे लिखा गया छत्रम कहते हैं छाता को, और वल्कलम कहते हैं वृक्ष की छाल को। अब हम तीसरे पेज की ओर आते हैं तो यहाँ विभक्तियाँ 3 की संख्या को बताने के लिए बनाया गया है। तो 3 वस्तुओं का कैसे नाम लेंगे, जब 3 पुल्लिंग शब्द होंगे, या 3 स्त्रीलिंग शब्द होंगे, या 3 वस्तुएं या नपुंसकलिंग शब्द जिन्हें कहा जाता है वो होंगे, तो इनका उच्चारण कैसे करेंगे। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, विभक्ति।
इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 3 के बारे में सेम हम वैसे ही पुल्लिंग में शब्दों का उच्चारण करते हैं। प्रथमा में आता है त्रयः नरः, द्वितीय में आता है त्रीनरान्, तृतीया विभक्ति में आता है त्रिभिनरै, चतुर्थी विभक्ति में आएगा त्रिभ्य नरेभ्य, पंचमी विभक्ति में आएगा त्रिभ्य नरेभ्यः, षष्ठी विभक्ति में आएगा त्रयाणां नराणां और सप्तमी विभक्ति में आएगा त्रिषु नरेषु। संबोधन में कहते हैं हे त्रयः नरः। 3 का उच्चारण हमने पुल्लिंग में करा, स्त्रीलिंग में आप वैसे ही पढ़ेंगे जैसे तिस्रः ना आर्यः, तिस्रः नारी, तिस्रिभिः नारीभिः, तिस्रिभ्यः नारीभ्यः, तिस्रिभ्यः नारीभ्यः, तिस्रीणां नारीणां, तिस्रिषु नारीषु, हे तिस्रः ना आर्यः। हम पुल्लिंग में 4 विभक्तियों का, 4 वस्तुओं का वर्णन कैसे करते हैं। अब हम नीचे जो बीच में काले गहरे काले रंग की लाइन है उसमें देखो लिखा हुआ है चतुरः विभक्ति। तो चतुर ये 4 के लिए बात की गई है। चतुर स्त्रीलिंग 4 स्त्रियों की बात की गई है। चतुरा नपुंसकलिंग 4 नपुंसकलिंग की बात की गई है। तो प्रथमा में लिखा चत्वारः पुत्रः, द्वितीय में लिखा चतुरः पुत्रान्, तृतीय में लिखा चतुर्भिः पुत्रैः और चतुर्थी में लिखा चतुर्भ्य पुत्रेभ्य, पंचमी में लिखा चतुर्भ्य पुत्रेभ्य, पंचमी में लिखा चतुर्भ्य पुत्रेभ्य। षष्ठी विभक्ति में प्रयोग दिखाया गया है चतुर्णां पुत्राणां और सप्तमी में चतुर्षु पुत्रेषु। आप ऐसे ही इसके क्रम का उच्चारण, स्मरण, चिंतन अपनी लेखन को पुस्तिका पर इसे बार बार लिख कर देखेंगे, जिससे आपका जो उच्चारण है, आपका जो अभ्यास है वो और भी अच्छा उच्चारण हो सकेगा। तो अब हम आगे संख्या पे जाते हैं। तो संख्या का कैसे उच्चारण किया जाता है, 21 से लेके 50 तक की संख्या यहाँ लिखी गई है। तो सप्तम कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार 21 से 50 तक संख्यावाचक विशेषण शब्द कौन से हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 21 को कहते हैं एकः विंशति, 22 को कहेंगे द्वाविंशति, 23 को कहेंगे त्रयोविंशतिः, 24 को कहते हैं चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशतिः, 26 को षड्विंशतिः, 27 को सप्तविंशतिः, 28 को अष्टाविंशतिः, 29 को नवविंशति या एकोनत्रिंशत् भी कहते हैं। 30 को त्रिंशत् कहा जाता है, 31 को एकत्रिंशत्, 32 को द्वयत्रिंशत्, 33 को त्रयस्त्रिंशत्, 34 को चतुस्त्रिंशत्, 35 को पंचत्रिंशत्, 36 को षट्त्रिंशत्, 37 को सप्तत्रिंशत्, 38 को अष्टत्रिंशत् और 39 को नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् कहते हैं। 40 को चत्वारिंशत् बोला जाता है, 41 को एकचत्वारिंशत् और 42 को द्वाचत्वारिंशत्, 43 को त्रिचत्वारिंशत्, 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, 5 को पंचचत्वारिंशत्,